जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे आगे है ना राधा माधव राघव राधे। ना ना तो साड़ी चल मार दे हाँ पंचतत्व इधर निकल हम लोग इसी में जय पंचतत्व जय गौरनिताय। राकेश कुमार राय प्रभु जी अपना माइक को म्यूट कीजिए। मैंने कर दिया है। जी प्रभु जी आप माइक को क्यों खुला रखते हैं प्रभु जी? यहाँ पे क्लास चल रहा है। कर दिया मैंने, डोंट वरी, आप कैरी ऑन करो। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
जय श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद श्रीमन महाप्रभु की जय। पंचतत्व भगवान की जय। पतित पावन श्री गौर निताय की जय। नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। उपस्थित वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज प्रभु जी को एक जरूरी काम से कहीं जाना था, इसीलिए आज मुझे उन्होंने सेवा दिया है। तो क्योंकि कुछ गेस्ट आए हैं कोलकाता से, जो विवाह संबंध के लिए कुछ एक प्रभु जी के घर पे आए हैं वो लोग, और वो बिल्कुल हमारे निकटस्थ हैं, इसीलिए हम जो है उनका रिश्ता पक्का करवाने की कोशिश में हैं। हमने ही लड़की उनको बताया कि पापा लेने आएंगे तो इस प्रकार से प्रभु जी उन लोगों के घर गए हैं उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए। आज मुझे जो है ये सेवा मिला है, तो मैं जो है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम पर, प्रभु जी ने बोला कि श्रीमद् भागवतम पे नहीं, आप अपना कृष्ण पुस्तक जो है उसी पर आप क्लास दीजिए। तो कृष्ण पुस्तक में जो कल का सत्र हुआ था वो था 23वां अध्याय 23rd चैप्टर, जिसका नाम था जो यज्ञकर्ता ब्राह्मण हैं उनकी पत्नियों का उद्धार। अब आज 24वां अध्याय है जिसका नाम है गोवर्धन पूजा। तो ये अध्याय हम शुरू करेंगे, उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे ईश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज कृष्ण पुस्तक के 24वां अध्याय जिसका नाम है गोवर्धन पूजा, इस पर हम चर्चा करेंगे।
लेकिन उससे पहले हम ओवरव्यू लेंगे। कल का जो क्लास हुआ था, कल जो प्रभु जी चर्चा किए थे, तो उसमें से आप में से जिसको जो भी स्मरण हो थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम पूछेंगे मुरारी से कि कल की कक्षा में वो क्या श्रवण किए, क्या उनको स्मरण है कुछ, उसको बताने की चेष्टा करें, उसको बताने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। मुरारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अच्छा, तो नंद किशोरी माता जी के बारे में कल की क्लास में क्या चर्चा हुआ था, आपको कुछ याद है? माता जी नहीं बोला गया है करने को। नहीं याद है? नेटवर्क उनका ठीक नहीं है या मेरे नेटवर्क खराब है? हरे कृष्णा। प्राण मोहन प्रभु जी, आपको कल की कक्षा में क्या हुआ था चर्चा, उसके विषय में आपको कुछ स्मरण हो तो बताने की कृपा कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कल प्रभु जी बतला रहे थे भक्त भक्ति और भगवान के विषय में। तो उसमें वो बता रहे थे, गए थे गीता माता के यहाँ, मिले थे गीता माता से। वो उनसे बोले थे कि हमारा जीवन जो है बेकार है। तो गीता माता बोली, नहीं, आपका जीवन बेकार नहीं है, क्योंकि आप कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं। कृष्ण भक्ति में जो लगा हुआ रहता है उसका जीवन कभी बेकार नहीं जाता है, निरर्थक नहीं जाता है। और आज देख रहे हैं प्रभु जी का जीवन कितना सार्थक है, कितना भक्त है उनके, कितना है उनसे जुड़े हुए लोग। इसी पर चर्चा हुई थी माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुरारी, आप हाथ ऊपर उठाए थे, क्या हुआ? कुछ आप बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। नहीं माता जी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के सत्र को। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोवर्धन पूजा भगवान के द्वारा करवाई गई थी ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों ने मिलकर कृष्ण की बात को मान करके गोवर्धन पूजा किया था। लेकिन कृष्ण के बोलने से वो लोग गोवर्धन पूजा करना शुरू किए। उससे पहले वो लोग क्या करते थे, थोड़ा हम उस सब पे चर्चा करेंगे। और चूंकि कुछ लोग इस प्रकार के आक्षेप लगाते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो हमारी ही तरह साधारण मनुष्य था या इस प्रकार से, लेकिन यहाँ इस अध्याय की शुरुआत में ही श्री सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है श्री भगवान। भगवान उनको कह करके संबोधित कर दिया है। तो अब भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, पर्वत उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर्वत उठाना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। तो दशम स्कंद के 24वें अध्याय के पहले ही श्लोक में श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं कि भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन गोपान इंद्रयाग क्रतोद्यमान। कि यहाँ पर भगवान बोल के पहले ही सुखदेव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भ्रम न रह जाए किसी के दिमाग में कि ये तो किसी मनुष्य की कथा है या क्या है।
ये तो भगवान है साक्षात। तो जब भगवान अपने भैया बलराम के साथ वहां मतलब रहते थे, गैया चराने जाते थे और गौचरण करने और बछड़े चराने, इस प्रकार से जब जाते थे तो कृष्ण ने देखा, बहुत ध्यान से देख रहे थे कि जो बड़े बड़े ग्वाल हैं, नंद बाबा के जो हम उम्र हैं, मतलब नंद बाबा की उम्र के जो हैं, और भी जो ग्वाल बाल सखा है उनके पिता हैं सारे, तो जो उम्र में बड़े ग्वाल बाल हैं वो सब वहां पर यज्ञ सामग्री एकत्रित कर रहे थे। कृष्ण के मन में बहुत बड़ा कौतूहल जो है लग गया कि ये आखिर किस चीज की तैयारी चल रही है, आखिर कौन सा यहाँ पर यज्ञ होने वाला है। कृष्ण उस चीज को जानना चाहते थे कि किसका यज्ञ यहाँ पर होने वाला है और किसकी यज्ञ के लिए यहाँ पर इतना जो है सामग्री एकत्रित की जा रही है। तो इस प्रकार से शुकदेव जी पहले ही श्लोक में भगवान करके लिख करके स्पष्ट कर दी। तो जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। देखिए स्पष्ट रूप से बोल दिया है चैतन्य चरितामृत में, इस पर जो है बिल्कुल कहना चाहिए कि पक्का स्टैंप मार के उस पर बोल दिया है कि ये बात कंफर्म है। कौन सी बात? कि कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज इतने महान भक्त थे, एकदम दिव्य प्रेमा भक्ति थी उनके अंदर, प्रेम करते थे भगवान से, सिर्फ भगवान मान के उनसे डरना या उनकी पूजा करना नहीं, उनको प्रेम करते थे भगवान को प्रहलाद जी महाराज। तो सिर्फ भगवान से प्रेम करने के कारण ही जो है अपने सारे ऋणों से वो मुक्त हो गए थे प्रहलाद जी महाराज। कैसे? उनका अपने पिता के प्रति कुछ कर्तव्य था, अपने पिता की आज्ञा पालन करना। पिता यदि कहें कि तुम गुरुकुल जाओ तो गुरुकुल जाना, यद्यपि वो गुरुकुल गए भी थे लेकिन वहां जाकर के वो नहीं पढ़ रहे थे, जो बाकी सब उनके सहपाठी पढ़ते थे वो नहीं पढ़ते थे। प्रहलाद जी महाराज जो उनके गुरु नारद जी ने उनको सिखाया था वो सब वो स्मरण करते थे, एकांत में बैठे बैठे हरिनाम संकीर्तन करते थे, जप करते थे। तो उन्होंने अपने पिता माता के प्रति तो कोई कर्तव्य निभाया नहीं, ना ठीक से पढ़ाई की, ना पढ़ लिख कर कुछ बहुत तरक्की हासिल की, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी सब ऋणों से उनको मुक्त करके भगवान ने उनको अपने धाम का अधिकारी बनाया। कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता। तो जो शुद्ध भक्त हैं, बिल्कुल विशुद्ध भक्त हैं, वेदों द्वारा जो उनको बताए गए हैं अनुष्ठान वो नहीं करना होता है। किनको? जिनको स्त्रियों को, जिनको मासिक धर्म होता है। क्योंकि सब लोग वैसे नहीं कर सकते कि बैठ करके यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन ये हरिनाम इतना सरल है कि कोई स्त्री मासिक धर्म में भी है तो बैठ करके पूरा दिन जप करते रहो, कुछ काम नहीं है, सेवा नहीं है, बैठ के आराम से जप करते रहो। ये सुविधा है कलयुग में। कलयुग में आप सब नहीं बैठ सकते, उसके लिए बहुत शुद्धि चाहिए होती है यज्ञ हवन इत्यादि करने के लिए। लेकिन ये हरिनाम इतना अद्भुत है, इतना लाभकारी है, प्रत्येक परिस्थिति में कार्य करता है। मतलब इसके लिए आपको कोई बहुत शुद्धि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भक्त होने से यह मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है।
एक संत बहुत सुंदर कहावत कहते हैं, जिनका कहना है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब एक को साधने से सब सज जाएंगे, सब मिल जाएगा, लेकिन सबको साधने जाओगे तो सब चले जाएंगे। कैसे? कि आप एक को साधो, यानी कृष्ण को प्राप्त करने की, या कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की, या कृष्ण का धाम प्राप्त करने की आप चेष्टा करेंगे तो एके साधे सब सधे। उस एक मार्ग पर चलने से, कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलने से सब सधे, मतलब सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ आसानी से सुलभ हो जाता है। एके साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। अगर हम सबको साधने चलेंगे कि चलो मैं थोड़ा वो देवी देवता को भी थोड़ा प्रेम भक्ति कर लूं, उसके अलावा मैं थोड़ा दूसरा देवी देवता को भी भक्ति कर लूं, और ठीक है कृष्ण को तो कर ही रहे हैं भजन, साथ साथ में दूसरे भी भगवान जो है उनकी भी पूजा अर्चना कर लूं, ठीक है, पूजा अर्चना करने तक भी ठीक है, लेकिन प्रेम केवल कृष्ण से होना चाहिए। टॉक शो में भी इस चीज के ऊपर एक प्रश्न कोई किया था, मुझे याद नहीं कौन किया था, लेकिन उसका भी उत्तर लगभग इसी प्रकार से दिया गया था। तो वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती। इसको हम समझें कि सतयुग में जो है लोग तपस्या करते थे। सतयुग में तपस्या करने से भगवान का दर्शन मिलता था। कितनी देर के लिए तपस्या कर रहे हैं, भगवान ने आके दर्शन दिया, दर्शन देके चले गए, बस। उसके बाद त्रेता में यजतो मखई, त्रेताया यजतो मखई, मतलब त्रेता युग में यज्ञ हवन करते थे। तो यज्ञ हवन करने पर हजारों वर्षों तक यज्ञ कर रहे हैं हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करके, लेकिन कुछ क्षण के लिए भगवान उस अग्नि में, उस यज्ञ कुंड की अग्नि में हल्का सा एक झलक दिखाई देती थी और फिर भगवान अंतर्धान हो जाते थे। ठीक है, ये हुआ त्रेता युग। तत्पश्चात द्वापरे परिचर्याया, तो द्वापर में जो धर्म था वो है परिचर्याया, मतलब सेवा करने से। मतलब हम जो अपने घरों में अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, जो मंदिरों में अर्चा विग्रह की सेवा होती है, तो द्वापरे परिचर्याया, द्वापर का युग धर्म था, युग धर्म परिचर्याया। और कलयुग का युग धर्म क्या है? कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। केवल हरिनाम जपने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर न संशय। आप जप कर करके सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, जो हम कल के सत्र में जो हम चर्चा किए थे कृष्ण पुस्तक के 23वें अध्याय के सत्र में, कि किस प्रकार वो यज्ञ करता ब्राह्मण पहले तो कृष्ण के मित्रों को देखकर भी अनदेखा कर दिए, उनको खाद्य सामग्री नहीं दिए, किंतु जब उनकी पत्नियां, यज्ञ करता ब्राह्मणों की पत्नियां जब घर से सब कुछ बना करके कृष्ण बलराम को पवा के, उनको भोग लगा के, और जब आई हैं तो उनको पश्चाताप हो रहा है, ग्लानि हो रही है कि हम तो कई वर्षों से बस स्वाहा स्वाहा करते रह गए, हमको तो आज तक भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ। और ये हमारी पत्नियां, ये गृहिणियां घर में सिर्फ चूल्हा चौका करना जानती हैं, इनको सिर्फ थोड़ा सा प्रेम इनके अंदर था कृष्ण के प्रति, उसके बदले इनको कृष्ण बलराम का दर्शन हो गया। तो यहाँ पर जो शिक्षा हमको लेनी है वो ये है कि जितना ज्यादा हो सके भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का जो है विकास करना चाहिए। हरिनाम से और सत्संग से ये होगा। कलयुग में हरिनाम जितना ज्यादा हो सके हरिनाम करना है, और इस चीज की प्रतीक्षा नहीं करनी है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो जब मन लगना शुरू होगा तब से जप करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि मन लगेगा तब जप करेंगे।
देखिए, मन तो इस पूरा जीवन में कभी लगने नहीं वाला अगर आप मन के लगने की प्रतीक्षा करें। जप करने बस बैठ जाना है, बलपूर्वक जप करना है। इंद्रियां भागे इधर उधर, मन भागे, भागने दो, पकड़, फिर पुनः पकड़ के लाओ उसको और पुनः उसको हरिनाम पे स्थिर करना है। तो इस प्रकार से जो कलयुग का धर्म है, जब परीक्षित जी महाराज कली को जब बता रहे थे कि तुमको मैं इतने स्थान देता हूं, अभी वो प्रसंग आएगा जब प्रभु जी, आप कथा सुन रहे हैं प्रभु जी से जो श्रीमद् भागवतम में, अभी परीक्षित जी महाराज जब जाएंगे जंगल में, अभी आगे बहुत सारे प्रसंग है उसमें, जंगल में जब वो कलयुग से उनकी भेंट होती है, तो कलयुग से भेंट होने पर कलयुग उनकी शरण में आ जाता है, जिसके कारण वो कलयुग को 4 और फिर एक और स्थान, बाद में 5 स्थान दे देते हैं। लेकिन जब वो शरण में आता है कलयुग, तो परीक्षित जी महाराज एक बात सोचते हैं कि कलैर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रज, कि कलयुग में गुण अवगुण तो बहुत है, बहुत सारे अवगुण हैं, किन यस्ति एको महान गुण, एक बहुत महान गुण है, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रज, कि आप केवल कृष्ण का हरिनाम का जप करते रहेंगे और आप मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। तो यह समझ लेना चाहिए कि जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा रहता है, वह पहले से सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती। कृष्ण भक्ति के लिए कृष्ण सेवा करनी पड़ती है, कृष्ण का नाम जप करना होता है, सत्संग सबसे महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवतम, क्योंकि भागवतम को सुनने से जो लाभ है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का 3रा श्लोक है कि तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः, कि तुलयाम लवेनापि, तुला में जो तुला होती है हम सभी जानते हैं, तराजू होती है, तराजू में तुलयाम लवेनापि मतलब एक लव मात्र का जो क्षण होता है ना, हमारा सेकंड होता है क्षण, उसका भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जिसको लव बोलते हैं। उतनी देर भी अगर आप सत्संग किए हैं तो तुला में एक हिस्से में वो सत्संग किया हुआ वो एक लव मात्र का समय, और दूसरे पलड़े में तुला के स्वर्ग वैकुंठ सारे सुखों को रख दिया जाए तो भी वो सत्संग वाले सुख की बराबरी नहीं कर सकते। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। ठीक है, इस मृत्यु लोक में सत्संग जो है एकमात्र साधन है कृष्ण प्राप्ति का, कृष्ण से प्रेम होने का। हम सभी जानते हैं कि जब तक हम किसी के सद्गुणों को सुनते नहीं हैं, हमको उससे प्रेम नहीं होता है। हमको किसी से प्रेम या लगाव कब होता है? जब हम उसके विषय में सुनते हैं। लोगों ने मोदी जी के विषय में बहुत सुना, मोदी जी ऐसा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ वो ऐसा वैसा सब किया। हाँ, तो जब वो उनकी बढ़ाई लोग सुनाते हैं और हम सुनते हैं तो हमारे मन में उनके लिए क्या होता है? आदर जागता है, सम्मान जागता है। इसी प्रकार से ये जो सब ग्रंथ है, भागवतम है, भगवत गीता है, ये कृष्ण है, कृष्ण पुस्तक है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये क्यों हमको दिए हैं प्रभुपाद ने? क्योंकि हम पढ़ेंगे, सुनेंगे तो हमको कृष्ण प्रीति हमारे अंदर जागेगी। कृष्ण प्रीति जागेगी तो सहज ही उस कृष्ण प्रीति के दम पर हम भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, तो कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे।
तो हम सभी जानते हैं गोवर्धन पूजा से पहले सभी ब्रजवासी क्या करते थे, यज्ञ करते थे। किसके लिए? इंद्र के लिए। हाँ, इंद्र को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करते थे। पर्जन्यो भगवान इंद्रो, पर्जन्य है उनके पूर्वज भी हैं नंद बाबा के, और वो इंद्र भी है। तो दशम स्कंद के 24वें अध्याय, जिसका नाम गोवर्धन पूजा है, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, उसका 8वां श्लोक है, श्री नंद उवाच पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। नंद बाबा कह रहे हैं, पहले तो कृष्ण नंद बाबा से क्या चर्चा करेंगे, हम उस पे बात करते हैं कि जब कृष्ण ने गौचारण करते हुए, गौचारण करने के लिए रोज जाते थे कृष्ण, बलराम, सखा सब, तो उन्होंने देखा कि आज जो है यहाँ जंगल में सब ब्रजवासी जो है यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ हवन की, क्या बात है, क्या है ये सब। तो जाकर के निकट उन्होंने प्रश्न किया, और सब जो माताएं हैं, नंदरानी और सब जितनी भी ब्रज की देवियां हैं, वो सब सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, बहुत सारे। तो कृष्ण के मन में कौतूहल हुआ। असल में कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है। कृष्ण जानते हैं कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कृष्ण को गोवर्धन की महिमा का प्रकाश करना है और ब्रजवासियों को एक शिक्षा भी देनी है, इसलिए कृष्ण इंद्र की पूजा बंद करवाना चाहते हैं। तो कृष्ण गए हैं सबके पास और पूछा है कि आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं, ये किस चीज की जो है तैयारियां चल रही हैं। तो वहां पर जो भी ब्रजवासी थे, जो वरिष्ठ, जो बूढ़े वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने बताया कि देखो बेटा, ये जो पर्जन्य है इंद्र, नंद बाबा बता रहे हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तय, कि ये जो बादल है, ये जो मेघ तुम देख रहे हो ना बेटा, ये सब इंद्र का ही स्वरूप है, और ये वर्षा करते हैं जिससे हम ग्वाल बाल अपनी गैयाओं को चारा खिला पाते हैं, हम खेती कर पाते हैं, हमारी गैया चारा खाती है जिससे दूध देती है, और हम उस दूध को दही बिक्री करके हम लोग किसी तरह से अपना जीवन चलाते हैं। तो इंद्र वर्षा करता है, इसी वजह से जो है हमारा सब कार्य चलता है। तो ये सब बड़े जो भी बूढ़े लोग थे वहां पर, इंद्र, नंद बाबा और जो भी उपनंद, सबने कृष्ण को ये बात कही कि इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं, ये कारण है। हाँ, तो कृष्ण ने कहा कि हे पिताजी, श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कि हे बाबा, आपसे किसने कहा कि इंद्र वर्षा करता है, उसके बाद गौ चारा खाती है और उसी से हमारा घर चलता है? क्या समुद्र में जो वर्षा होती है वहां कौन यज्ञ करने जाता है? क्या अंदर बैठी हुई मछलियां यज्ञ करती हैं, या समुद्र में रहने वाले समुद्री जीव यज्ञ करते हैं? जो वर्षा होती है वहां पर भी तो वर्षा होती है। जहां कोई नहीं रहता, जो बिल्कुल मनुष्यों से विहीन जो कोई स्थान है, निर्जन जगह है, जहां पर कोई एक जीव नहीं रहता, वहां भी तो वर्षा होती है। वहां कौन यज्ञ करने जाता है? तो हे पिताजी, कर्मणा जायते जंतु, यहाँ सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते, कर्म से ही जन्म लेते हैं और कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते,
कि सुख दुख भय क्षेम सब कुछ हम अपने कर्मों से ही प्राप्त करते हैं पिताजी। आपको किसने कहा कि इंद्र की पूजा करने से वर्षा होगी? ऐसा नहीं है। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्न कर्मणाम कर्तारम भजते सोपि न ह्यकर्तुः प्रभुर्हि सः। इतना सुंदर सुंदर उपदेश वहां पे कृष्ण ने अपने पिताजी नंद बाबा और बाकी सब ब्रजवासियों को किया है कि आप सोचते हैं इंद्र सबके ऊपर है। इंद्र तो केवल एक उनका छोटा सा कारीगर है, एक छोटा सा कर्मचारी है, उनका एक छोटा सा एम्प्लॉय है। असल में जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो सर्वोच्च सत्ता है, वो तो कोई और है, आप नहीं जानते हैं पिताजी। वो सबको चलाने वाला है और इंद्र भी उसी के आदेश के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण समझाने लगे अपने पिताजी को। तो नंद बाबा ने कहा, बोले बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हम तो सालों साल से ये सब करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी करते रहे, पूर्वज के पूर्वज भी करते रहे इंद्र की पूजा। तो अब हम नहीं करेंगे तो हो सकता है वो हम पे कुपित हो जाए, हम पे क्रोध उनको आ जाए। हाँ, तो जब नंद बाबा ने ये कहा तो कृष्ण ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, आप यज्ञ ना करके आप जो हमारे गिरिराज जी हैं, जो हमारे गोवर्धन हैं, उनकी पूजा कीजिए। गोवर्धन जो जिनके ऊपर इतनी सुंदर सुंदर हरियाली होती है, जिसको खाकर हमारी गैया खूब हष्ट पुष्ट होती है और बहुत मात्रा में दूध हमको देती है। इसीलिए हे पिताजी, हमको अगर पूजा करनी चाहिए तो वो गिरिराज जी की करनी चाहिए, इंद्र की नहीं, क्योंकि हमको सब कुछ गिरिराज जी की कृपा से मिल रहा है। तो हम शुरुआत में बात किए थे कि भगवान गोवर्धन यानी कि गिरिराज जी की महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं, इसीलिए गोवर्धन पूजा करवा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, भगवान ब्रजवासियों को शिक्षा देना चाहते हैं। क्या शिक्षा देना चाहते हैं? कि इंद्र जो है वो सर्वे सर्वा नहीं है, सब कोई अपने अपने कर्मों के फल अनुसार, कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंद्र वर्षा नहीं करेगा तो जीवन नहीं चलेगा। इंद्र को तो वर्षा करना ही है, ये तो उसका कार्य है, यही उसको कार्य भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा जी के द्वारा। तो इस प्रकार से जब नंद बाबा और सबको समझाया कृष्ण ने, तो सब तैयार हो गए, बोले ठीक है हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे, लेकिन अगर इंद्र हमारे ऊपर कुपित हुआ तो तुम्हारा ये गिरिराज हमारी सहायता तो करेगा ना? बोले बिल्कुल चिंता मत करो, ये गिरिराज जी बिल्कुल सहायता करेंगे। तब कृष्ण ने सबको बताया कि किस प्रकार से गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से जो है सबसे पहले उनका अभिषेक होगा। तो सबसे पहले कृष्ण ने सबको आज्ञा दी कि हम गिरिराज जी का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के लिए जब कृष्ण ने कहा तो सब दूर से सरोवर से जल लेकर आने लगे। तो कृष्ण ने देखा कि दिन भर हो गया लेकिन अभी तक जो है गिरिराज जी का अभिषेक नहीं हो पाया है। सुबह से लेकर के दोपहर हो गई है, अभी तक तो गिरिराज जी का अभिषेक ही नहीं हुआ है। तो कृष्ण ने कृपा पूर्वक वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। तो गिरिराज जी की तलहटी में ही मानसी गंगा है। आप में से यदि कोई ब्रज 84 कोस की परिक्रमा किए हो तो वो देखे होंगे कि गिरिराज जी की तलहटी में मानसी गंगा है। तो मानसी गंगा को प्रकट जब कृष्ण ने किया तो वहीं से जल ले लेकर गिरिराज जी का सबने अभिषेक किया। और जितनी भी सामग्रियां, भोजन सामग्रियां, खाद्य सामग्रियां जो इंद्र पूजन के लिए बनाई गई थी, वो गोवर्धन जी गिरिराज जी के सामने प्रस्तुत की गई, उनको
भोग लगाया गया उन सब सामग्रियों का। उसमें कच्चे सामग्रियां भी हैं, पके हुए सब भी हैं, अन्न भी है और फल भी है, दूध, मेवा, मिष्ठान, सब कुछ उनको भोग लगाया गया है। इसको अन्नकूट बोलते हैं। तो अन्नकूट यानी कि पूरा जो खाद्य सामग्री है उसका एक पहाड़ बनाया गया। तो गिरिराज जी को अन्नकूट का भोग वहां पर लगाया गया और बहुत आनंद से सब लोग जो है गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। वहां पर भगवान स्वयं गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। एक रूप से पूजा कर रहे हैं, एक रूप से पूजा करवा रहे हैं। गिरिराज जी कौन है? स्वयं कृष्ण है, अलग थोड़ी है उनसे। तो इस प्रकार से कृष्ण सबको समझाए कि किस प्रकार से गिरिराज जी की पूजा करनी है। सबने गिरिराज जी की पूजा की, भोग लगाया और खूब आनंद मना रहे हैं सब। वहीं गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके सबने खूब आनंद मनाया, खूब उल्लास वहां पर छाया हुआ था। तो सब अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। रात्रि होते होते सब अपने अपने घर जाने लगे। तो इस प्रकार से सबने मिलकर गिरिराज जी की पूजा की और इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है जिसका नाम था गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों को चले गए। तो घरों को चले गए। तत्पश्चात अगले ही दिन जब इंद्र को ये समाचार मिला है, हमारा ये मीटिंग बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, हम तुरंत अगले वाले में जुड़ जाते हैं। हरे कृष्णा। जैसे ही ये कट होगा आप सब पुनः जुड़ जाइएगा। तो गोवर्धन पूजा करने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। जो भी प्रसाद था उस सबको लेकर के आनंद